बिलासपुर से खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, 2026 बजट में सहायता राशि रोकने की मांग की गई। देश और दुनिया में मानव अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार, हिंसा और मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर एक गंभीर मांग सामने आई। बिलासपुर जिले से भारत सरकार से विशेष हस्तक्षेप की अपील की गई है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भारत सरकार को संबोधित एक आवेदन में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचार, हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आवेदन में कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वहां सामाजिक ताना-बाना और मानवाधिकार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आवेदन के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। हिंसा, लूटपाट और जान माल का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। कई मामलों में प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। इन घटनाओं को केवल एक समुदाय का नहीं बल्कि मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला बताया। आवेदनकर्ता ने भारत सरकार से मांग की है कि वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि तब तक रोक दी जाए जब तक वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, सम्मान और मानव अधिकारों की ठोस गारंटी नहीं दी जाती। पत्र में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर कूटनीतिक और नैतिक दबाव बनाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। बहरहाल ये मामला न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है बल्कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मांग पर क्या रुख अपनाती है। N24 लाइव से प्रीति सोनी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति सोनी है और आप देख रहे हैं N24 लाइव। आज जो हम खड़े हैं कलेक्टर कार्यालय हमारे जिले में, आप देख सकते हैं पीछे हमारे हिंदू भाइयों का जमावड़ा है। कारण यह है कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू जो भाई हैं उनके साथ में लगातार अत्याचार होते आई हैं और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बजट पास कर दिया गया है। उसके विरोध में ये आप कलेक्टर कार्यालय में पहुँच के जो है ज्ञापन दिए हैं। कुछ जानकारी जो है हम ही सबसे पहले तो आपका परिचय बताएं। मैं अलीम अंसारी समाज से भी हूँ। तो आप जो आज ज्ञापन दिए हैं इस कहानी के हमको पता है, क्या कहना है कलेक्टर साहब से हम यही आशा रखते हैं जो मामला ज्ञापन जिस विषय में दिया गया है पता कीजिए है, जो आश्वासन दिए हैं कि इससे निश्चित तौर पे उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और बोले कि बिल्कुल गलत होगा, उन्होंने भी निश्चित तौर पे बोले। तो हम उनसे बस यही आशा रखते हैं कि ये इसका उचित जो हमारी सरकार में राशि जो है लगभग 7 करोड़ का राशि स्वीकृत की गई है। 7 करोड़ मामूली बात नहीं है। 7 करोड़ की राशि है ना जी। तो ये जो है किस बात के बीच में वही तो सवाल से पूछ रहे हैं हम। सवाल तो वही है ना कि किस लिए उनको मतलब हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, उनके कफन दफन या जलाने में जो खर्च आ रहा है उनके लिए दिया गया है क्या 7 करोड़? या 7 करोड़ जो दिया गया है उनको तो किस लिए दिया गया? वही तो सवाल है हमारा। और अगर दिया गया है उसका कारण भी बताएंगे और कारण भी नहीं मानेंगे हम। वो पैसा हमें वापस चाहिए। हमारा उसमें हम वो पैसा हमारा है, हम आम आदमियों का पैसा है। 1-1 रुपए 4-4 रहने रहे चाहे कुछ भी रहे, वो हमारा पैसा है। गवर्नमेंट ये जो कर रही है अपने मन मुताबिक क्या चाह रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रही इनकी पॉलिसी। दोगली सरकार ये समझ में नहीं आ रही इनकी पॉलिसी। हम लोग को बहुत त्रस्त है मैडम, दिल को बहुत आहत पहुंच रही है। लोग अभी बहुत शांत है। ये सिर्फ अभी मुस्लिम समाज आई है यहाँ पे, आने वाले वक्त में अगर इससे गंभीरता नहीं लिया जाएगा तो ये चेतावनी देते हैं हम कि हर समाज के लोग यहाँ पे आएंगे, इकट्ठा होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का बहिष्कार भी करेंगे। तो आपका जो है निशाना जो है केंद्र में बैठे हमारी मोदी सरकार है। पहला तो वही है क्योंकि ये केंद्र से ही पारित हुई है, तो पहला तो वही है। रही बात यहाँ की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ है। पूछिए क्या पूछना, मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। पूछता हूँ गवर्नमेंट से, सवाल पे सवाल है। मैम आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारी सही बात जो हमारी तकलीफ है आपके माध्यम से, अपने माध्यम से हमारी भारत सरकार है उन तक पहुँचाए और सही चीज़ पहुँचाए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ही पहुँचाए। हम लोग त्रस्त हैं मैम, हम लोग परेशान हैं और सिर्फ त्रस्त होकर ही यहाँ आना पड़ रहा है। मान ले अगर सुनवाई नहीं होती
अगला कदम क्या है? अगला कदम बोल तो दिया हूं मैडम, उग्र आंदोलन का इंतजार कर रही है क्या भारत सरकार? अगर कर रही है तो लिखित में या जारी करे वीडियो के माध्यम से, हम नहीं करेंगे, फिर सरकार देख लेगी ये आम जनता क्या कर सकती है, उनको समझ में आ जाएगी। अगर वो इंतजार कर रही है तो हम करना कुछ नहीं चाह रहे इसके बाद, हम चाह रहे हैं कि इतना ही में कृषि जो पास की गई है, पारित की गई है, उसे वापस ले लिया जाए, बस यहाँ कहानी बंद हो जाए। अन्यथा उग्र आंदोलन ही हो सकता है। हम फिर आएंगे यहाँ पे, और इस बार आएंगे, इसके बाद तो इतने लोग नहीं आएंगे, हर समाज समुदाय के लोग लगभग रहेंगे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर केंद्र सरकार जो है अपने जो मंसूबे पे लगाम नहीं लगाती है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। केवल एक ही समाज के नहीं, हर समाज के, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, सभी सड़क पे नजर आएंगे आंदोलन करते। और हम भी चाहते हैं कि जो ऐसे जो बांग्लादेशी के ऊपर में जो पैसे लुटा रहे हैं, केंद्र की सरकार उसमें लगाम लगाए और उचित कार्यों में वो पैसा को नियुक्त किया जाए। कृति सोनी, इन 24 लाइव।